गाइज हमारी कंट्री के अंदर कोविड 19 की वजह से माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम बढ़ गई है, स्पेशली छोटे बच्चों में। तो इस पर जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो न्यूज में आया है वो इसलिए आया है क्योंकि अभी रिसेंटली सरकार ने लिस्ट किए हैं, यानी कि कुछ चीजें मेंशन करी हैं कि कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, राइट, न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, राइट, कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो मिलता रहे बेनिफिशियरी को। तो इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर जो है, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद थे लॉकडाउन के समय पर, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने घर घर जाकर लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जिस समय सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी उस समय आंगनवाड़ी के वर्कर्स जो थे वो लोगों के घर घर जाकर जो है वो राशन दे रहे थे। डोर टू डोर जो है वो राशन दिया जा रहा था, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो हेल्पर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदद करी, राइट, कम्युनिटी सर्वेलेंस के माध्यम से, राइट, कि जैसे कि एक एरिया है, किसी एरिया में आउटसाइडर को आने जो है वो नहीं दिया जा रहा था, कुछ लोग जो है वो बैठ गए थे। जैसे गांव के बाहर हम लोग को देखने को मिल रहा था कि गांव के कई बार बुजुर्ग लोग और जो बड़े लोग थे वो गांव के जो एंट्री और एग्जिट वाला जो पॉइंट है वहां पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, किसी भी आउटसाइडर को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा था आने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की मदद करी, राइट, कोविड को कंट्रोल करने में। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कोविड 19 के दौरान जो है वो सरकार ने करी। बट मेन जो ये टॉपिक है इसमें जो हमें समझना है वो माल न्यूट्रिशन के बारे में समझना है, कुपोषण के बारे में समझना है कि हमारी कंट्री के अंदर कोविड 19 के चलते कुपोषण जो है वो कैसे इंक्रीज हुआ, स्पेशली बच्चों में, राइट, और कैसे इंक्रीज होगा, उससे रिलेटेड वेरियस रिपोर्ट्स का क्या क्या कहना है। तो वो कुछ फैक्ट्स हम लोग अभी समझने वाले हैं। और गाइस कुछ स्टडी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि 2022 में स्टंटिंग, वास्टिंग, इनकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में स्टंटिंग वास्टिंग के केसेस नजर आएंगे। स्टंटिंग यानी कि नाटापन, कि नॉर्मल जो बच्चे की जो हाइट होती है, क्योंकि देखो क्या है कि न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जब जाता है, राइट, पोषण जब बॉडी को मिलता है तब बॉडी में ग्रोथ होती है। तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो दैट इज द केस ऑफ स्टंटिंग, यानी कि नाटेपन का केस है। एंड वास्टिंग का मतलब वो नॉर्मल जो बच्चे की बॉडी का मास है, वेट है, उससे अगर बच्चा थोड़ा पतला होता है, थिन होता है, उसकी बॉडी का जो वेट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो दैट इज वास्टिंग की प्रॉब्लम, यानी कि दुर्बलता की प्रॉब्लम। तो बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में 2019 के कंपैरिजन में 2022 में, और ना ही सिर्फ हमारी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड वास्टिंग के केसेस जो है वो और स्टंटिंग के केसेस इंक्रीज होंगे, राइट। एंड ये इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसके कारण? कोविड 19 के कारण। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। और बच्चों में कोविड 19 का इंपैक्ट हम लोग को क्या देखने को मिला, स्पेशली माल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुपोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहां कुपोषण की बिगड़ती स्थिति देश में गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं कोविड 19 के फैलने से ये और भी खराब हो गई है, राइट। कुपोषण की प्रॉब्लम तो ऑलरेडी देश में थी, बट ये कोविड 19 के बाद और खराब हो गई। आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने और लॉकडाउन के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी कि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आई। आप सभी लोग जानते हैं कि लोगों को जो है वो बेसिक नीड्स का सामान तक नहीं मिल पा रहा था, राइट। और इसके अलावा जैसे मिड डे मील स्कीम की बात करें, जिसका नाम चेंज करके पीएम पोषण जो है वो कर दिया गया, तो ये एक अपडेट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मिड डे मील स्कीम तक को, पीएम पोषण योजना तक को भी जो है वो रोकना पड़ गया। घर ले जाने के लिए राशन की उपलब्धता भी बाधित हुई और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए परिवहन भी सीमित हुए, यानी कि मोबिलिटी, राइट, यानी कि एम्बुलेंस वगैरह भी अवेलेबल नहीं थी, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगातार जो है वो होती जा रही थी। एंड ग्लोबल हेल्थ साइंस 2020 जर्नल में एक पब्लिकेशन हमें देखने को मिला, यानी कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, एक एनालिसिस सामने आई उस जर्नल के माध्यम से, ग्लोबल हेल्थ साइंस 2020। इसमें बताया गया कि कोविड 19 से उत्पन्न चुनौतियों से 4 मिलियन अन्य बच्चे तीव्र कुपोषण की स्थिति में पहुंच सकते हैं, सीवियर माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में जा सकते हैं 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख और बच्चे, राइट, कोविड 19 के इंपैक्ट्स के कारण। और एक और इसका साफ साफ रिजल्ट हम लोग को कब पता लगा? जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कोई आप मुझे बता सकते हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की क्या रैंक है? ये चीज याद रखने वाली है।
तो आपको रैंक याद रखनी है कि 107 देशों में से इंडिया की रैंक 94 आई है, 94 आउट ऑफ 107 कंट्री इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, राइट। तो ये चीज तो क्लियरली हमें पता लगा है कि हमारी पोजीशन जो है वो और भी खराब जो है वो हो गई है, राइट। 107 कंट्री में हम 94 स्थान में हैं। आप सोचिए कितनी खराब हमारी कंडीशन है माल न्यूट्रिशन के मामले में। एंड कुपोषण का सामना करने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, तो ये वाली चीज सभी लोग नोट डाउन करें। सरकार कुपोषण को खत्म करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए सरकार की क्या योजना है, क्या प्लान्स है या क्या पॉलिसीज लेकर आई है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मिड डे मील स्कीम जिसे पीएम पोषण के नाम से जाना जा रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, और नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी। तो ये टोटल 6 स्कीम्स हैं जो कि हमारी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से को एड्रेस करने के लिए, को रिजॉल्व करने के लिए हमें देखने को मिल रही है। तो ये 6 स्कीम आप मेंस में भी जरूर उपयोग करिएगा जब भी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो।